अगर कोई ये सवाल करता है कि 50 बरस में मजलिस क्या करी या क्या कर सकती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मजलिस और आपका इत्तेहाद इतनी ताकत रखता है कि कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है आसाम या गुजरात हैदराबाद में करने की। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो गुजरात का रिपीटेशन करने की सोचे भी हैदराबाद में, या आसाम बनाने की सोचे, या मुजफ्फरनगर बनाने का सोचे। क्यों? कि आपका इत्तेहाद है, आपकी ताकत है, आपकी जमात है और आपके खादिम हम जैसे लोग हैं। और एक एक इमारत पे 5 करोड़ रुपया लगा, जमीन और बिल्डिंग। 15 बरस में अकबरुद्दीन ओवैसी ने 25 करोड़ रुपया अपना जेब का इस हल्के को दिया, अपना पसीना दिया, और जब जरूरत पड़ी तो गोलियां खाकर जख्मों के हालत में अपना खून इस जमीन को भिगोया, इस जमीन के नजराने भी कर दिया। अरे मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था? जवानी में ज़ईफों जैसे बना दिया उन लोगों ने मुझे। रात में सो नहीं सकता, इस तरफ करवट सोऊं तो इधर दर्द होता है, इधर पलटता हूं तो यहां गोली दर्द देती है। कुछ खाना चाहूं तो खा नहीं सकता, पानी पीना चाहूं तो पी नहीं सकता। अरे मेरा क्या कसूर था? अरे सिर्फ यही कसूर था कि गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन को बचाने निकला था। क्या कसूर था मेरा? अरे तड़पता रहा, 1.5 साल तक बिस्तर पे रहा, पैरों में छाले आ गए, उठ नहीं सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। और आज भी जब भी सोता हूं तो यही सोचकर सोता हूं, यही दुआ करके सोता हूं, और उठता हूं तो यही सोचकर दुआ करके उठता हूं कि ऐ अल्लाह, वो क्या काम है जो तू मुझसे लेना चाहता है? क्या मकसद है जिसके लिए तूने हयात दी है? वो मुझको बता दे, वो मुझे दिखा दे। हर मिलने वाले से ये सोचकर मिलता हूं कि शायद इससे मिलना था, इसलिए अल्लाह ने जिंदा रखा। काम वाले को काम करता हूं, शायद ये काम था इसके लिए करा। और आज आपके दरमियान में हूं तब भी यही सोच रहा हूं कि शायद आज की ये तकरीर करनी थी, आपसे मुलाकात करना था, आपको सुनना था, इसलिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। अरे आज लोग अगर अकबर ओवैसी की तकरीर को नहीं पसंद करते तो ए बीजेपी वालों, ए आरएसएस वालों, ए संघ परिवार वालों, अरे ये दिल का जला है, नाइंसाफी का शिकार है, गुस्सा है। अगर तुमको मेरा गुस्सा पसंद नहीं, तुमको मेरी आवाज पसंद नहीं, तुमको मेरी तकरीर पसंद नहीं, तुमको मेरे जुमले पसंद नहीं, तुमको मेरी सूरत पसंद नहीं, तो फिर तुम मुझको इंसाफ दे दो, मेरी बाबरी मस्जिद को बना दो, मेरे बच्चों को यतीम हुए उनको इंसाफ दे दो, मेरी माँ और मैं इनकी उल्टी हुई इस्मत पर इज्जत की चादर डाल दो, मुझे दूसरे दर्जे का शहरी के नजर से देखना छोड़ दो, तो खुद ब खुद मेरी आवाज बंद हो जाएगी। और अगर कोई समझता है कि अकबर ओवैसी डर जाएगा, अरे अकबर ओवैसी नहीं रहा। अब अकबर ओवैसी इस मजमे का गुरूर है और कभी यह गुरूर नहीं झुकेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का सर सूली पे लटकने तैयार है, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है। यह सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। और आज ये लोग समझ रहे हैं कि जेल में डाले कमजोर हो जाएंगे। अरे हिंदुस्तान वालों और हिंदुस्तान के फिरका परस्त वालों, अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन से एयरपोर्ट से आया तो डर के आलम में आया, मुस्कुराते हुए आया। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोले मुझे, अकबर भाई क्या खूब दिख भी रहे थे आप।
और टीवी वाले बोले लुक एट हिम स्माइलिंग, व्हाई इज ही स्माइलिंग। अरे आज तक ये होता था, वो काटते थे हम कटते थे, वो जलाते थे हम जलते थे, वो लूटते थे हम लुटते थे, वो हमको जो चाहे बोलते थे हम सुनते थे। उनको सुनाने की आदत थी, लेकिन अकबर ओवैसी ने सुनाने वालों से कहा कि खामोश बैठ और अब मैं बोलूंगा और तू सुनने लग। और हमने बताया कि हमारी हलक में भी जबान है, हम गूंगे नहीं हैं। एक बोलेंगे तो 1000 बोलूंगा मैं, और यही कहूंगा इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाबा शुरुआत पे इतना परेशान, जारी रहेगा तो क्या होगा। अरे आज चंद्रयान गुट्टे के दिलों को, चंद्रयान गुट्टे के दिमागों को अकबर ओवैसी ने फतेह किया है। आज वादा करता है कि 5 बरस के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के दिलों को भी जीत कर आएगा।